life, you will speak like a very good public speaker and you will speak like the native speakers. Hello everyone, how are you all? My name is Ravel. So in this video, I will teach you about the very basic fundamentals and necessities of articles. So I'll not teach you about how you have to memorize the articles. Rather, I will teach you about how you can speak like the native speakers. And there are 5 concepts that I'll teach you in this video, which will make you speak like a very good English speaker. So let's begin. What is the difference between a school and the school? What is the difference between I saw a dog and I saw the dog? So in this video, I will cover each and every concept by using 5 different unique concepts of articles. So let's begin everyone. So this is the very first fundamental or the unique knowledge about that I can give you about articles. So सबसे पहले है that sounds usually don't know. Golden rule of articles which is very important to be understood. Articles are not the grammar rules. बच्चे ये grammar rules नहीं होते. ये हमारे है ना, they are about listeners knowledge. जिस तरीके से listener उसको सुन रहा है उसके knowledge के ऊपर dependent करते हैं हमारे articles. These are never the grammar rules, right? Make sure. So ask only one question before using an article. Does the listener already know about this thing? मतलब कि जिस क्वेश्चन के बारे में आप पूछ रहे हैं, क्या लिसनर को उस सब्जेक्ट के बारे में पता है? क्या उस क्वेश्चन के बारे में पता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा मैंने एक डॉग देखा, तो आप क्या लिखेंगे? आई सॉ अ डॉग. आप क्या लिखेंगे? आई सॉ अ डॉग. यानी मैंने एक डॉग देखा, उस डॉग के बारे में मैं नहीं जानता. अगर आपने यहां पे लिखा आई सॉ द डॉग, मतलब मैं अब उस डॉग के बारे में जानता हूं, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे बच्चे? दा लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ डॉग, लिसनर डज नॉट नो विच डॉग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. बट इफ आई विल से द डॉग वॉज वेरी फ्रेंडली, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉग दैट द ऑलरेडी द लिसनर नोज अबाउट दैट पर्टिकुलर डॉग. यानी मैं उस डॉग के बारे में बात कर रहा हूं दैट द लिसनर ऑलरेडी नोज अबाउट दैट. तो इन दैट केस आई विल यूज द. मैंने एक बिल्डिंग देखी, यानी कि मान के चलिए माय नेम इज राविल एंड आई एम टॉकिंग टू प्राची. नाउ आई एम टेलिंग प्राची दैट आई सॉ अ बिल्डिंग. मैंने बिल्डिंग देखी, तो प्राची को शायद उस बिल्डिंग के बारे में नहीं पता. बट इफ आई विल से आई सॉ द बिल्डिंग, यानी अब प्राची को उस बिल्डिंग के बारे में पता है. आई सॉ द बिल्डिंग एंड दैट वाज वेरी अमेजिंग. ठीक है, आई सॉ द बिल्डिंग इन विच यू रिजाइड, जहां पे आप रहते हो, तो उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे बेटा? द यूज करेंगे, बिकॉज नाउ द लिसनर नोज अबाउट दैट पर्टिकुलर कंटेंट. जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, तो आपको तो इसके अंदर बस हमें ये याद रखना है कि रूल इन सिंपल वर्ड्स, ए एंड एन इज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द इज यूज्ड फॉर समथिंग विच इज ऑलरेडी known to you, right? So the very second unique concept is profession needs a, not the. For example, I am saying wrong thinking doctor is special, so the correct thinking doctor is equals to one of many, means he is a teacher, यानी वो एक टीचर है. यानी जहां पे एक प्रोफेशन की बात आ जाए तो वहां पे आप कभी भी द नहीं लगाते. ही इज द डॉक्टर, नो, ही इज अ डॉक्टर, मतलब वो एक डॉक्टर है. अब ए लगाते हैं एक के लिए और एन भी आप लगाते हैं एक के लिए, तो बेटा जहां पे भी वोवल्स की साउंड आ जाती है, साउंड का मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो मैं लिखूंगा यहां पे माय फादर इज अ डॉक्टर. अब मैंने आपसे कहा मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर हैं, तो मैं लिखूंगा माय फादर इज एन आर्मी ऑफिसर. अब यहां पे बेटा मैंने एन क्यों लगाया? क्योंकि आर्मी जो है हमारा वर्ड वो अ से स्टार्ट होता है, तो जहां पे भी ए ई आई ओ यू की साउंड आ जाएगी, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. अब एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसके अंदर, क्या? अगर मैंने बोला मेरे डैड एक एमबीबीएस डॉक्टर है, तो वहां पे आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? माय डैड इज एन एमबीबीएस डॉक्टर. यहां पे मैंने एन क्यों लगाया बच्चे? एन मैंने यहां पे इसलिए लगाया क्योंकि जो हमारी ये साउंड है,
एम की जो साउंड है हमारी, जहां पे मैंने बोला था माय फादर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे ड से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने ए लगा दिया। लेकिन अब माय डैड इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, तो यहाँ पे एम की जो साउंड है वो अ से स्टार्ट होती है, एस से स्टार्ट होते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, एन एमबीबीएस डॉक्टर। ठीक है, सो माय फादर इज अ डॉक्टर। नेवर से ही इज द डॉक्टर अनलेस यू मीन अ स्पेसिफिक डॉक्टर। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको पता है किसी डॉक्टर के बारे में लिसनर जानता है, तो वहां पे आप द का यूज कर सकते हैं एज पर द फर्स्ट रूल ऑफ अवर आर्टिकल्स। अवर थर्ड यूनिक कॉन्सेप्ट इज व्हेन वी यूज द आर्टिकल द with those things in which we know about the purpose. For example, if I say I go to school, यानी मैं स्कूल जाता हूं, means I know about the purpose. Why do I go to the school? So मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूं, तो आप क्या लगाएंगे बेटा उसके अंदर, I go to school. लेकिन जहां पे आप बोलेंगे I go to the school, यानी मैं स्कूल जाता हूं, maybe I'm going there for as a visitor over there, so I'll be using the. I go to the school. I go to Rise Academy, यानी मैं इंग्लिश सीखने जाती हूँ, आई नो अबाउट द पर्पस। बट इफ आई से आई गो टू द राइज अकेडमी, यानी मैं राइज अकेडमी जाती हूँ, बट आई डोंट नो अबाउट द पर्पस, मे बी आई गो फॉर द मीटिंग विद सर, मे बी आई गो फॉर द विजिटिंग पर्पसेस, मे बी आई गो फॉर द इंक्वायरी पर्पसेस, सो आई बी यूजिंग आई गो टू द राइज अकेडमी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग शी इज इन हॉस्पिटल, means she knows about what is the purpose of her getting into the hospital, and that purpose is that she is either admitted or she has met with an accident, that's why she is in the hospital. But if somebody says she is in the hospital, that means they have gone for the visiting purpose over there for looking after the patient. He is in prison, means he has been behind the bars. He is in prison because he has committed something wrongdoings, he has committed some offense, because of which he is in the prison. But if somebody says he went to the prison, means we did not know about the purpose, means the main thing or the main function, the meeting was not specified over there, maybe we went to the prison for meeting someone. But if I say he is in the prison, या फिर आप बोलेंगे he is going to the prison, मतलब वो जेल जा रहा है। But if I'm saying he is going to the prison, means he is going to the jail for meeting someone, right? So students rarely know this difference, but that is definitely very important concept to be known. जो हमारा चौथा कॉन्सेप्ट आता है बेटा, वो होता है when the means only one. Examples, the आप वहीं पे लगाएंगे जो पूरी दुनिया के अंदर एक ही चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉलीवुड हीरो है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग सलमान खान, तो सलमान खान तो इस पूरी दुनिया में एक ही है, लेकिन मे बी माई फ्रेंड्स नेम इज ऑल्सो सलमान खान, बट यस यू विल से दैट सलमान खान इज वेरी फेमस, बट देयर कैन बी ऑल्सो other Salman Khans who are maybe my friends, maybe it's my father's name, maybe it's my brother's name, maybe it's my friend's name, maybe it's my acquaintance's name. So there I'll not use the Salman Khan is the biggest Bollywood star, he is, and he is definitely the biggest Bollywood star, but even though I'll not use the word the. Why? Because Salman Khan is not the identity. There can be some different people by the name of Salman Khan, but जो सूरज होता है हमारा, जो हमारा होता है बेटा सूरज, सूरज का मतलब होता है सन। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन जो है पूरी दुनिया में एक ही है, तो आई विल से द सन राइजेस इन द ईस्ट। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, आज की रात तो चांद बड़ा चमकीला दिख रहा है, तो आई विल से द, क्योंकि मून तो एक ही होता है। द अर्थ इज अवर होम, यानी ये जो पृथ्वी है, जो दुनिया है, ये हमारा घर है, सो आई विल से द। सो यूज द व्हेन समथिंग इज यूनिक इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में जब कोई चीज डिफरेंट हो। एक और चीज आपको ध्यान देनी है, जो आपकी ग्रुप, बेटा कोई भी ग्रुप होता है ना, हमारा ग्रुप, जैसे कि आर्मी हो गया, जैसे कि स्टाफ हो गया, तो उनके साथ आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। और दुनिया के अंदर 3 ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ आप दा लगाते हैं। सबसे पहले यूके, यूएसए और यूएई, तो इनके साथ आप क्या लगाएंगे बेटा, दा लगाएंगे इन तीनों के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। यूके की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड किंगडम, यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड यूएई की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये तीनों कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ग्रुप ऑफ सिटीज को आपस में अकोमोडेट करके अपनी एक कंट्री बनाएंगे, तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अब इंडिया है, इंडिया ने तो किसी के ऊपर राज नहीं किया है, किसी को जो है इन्होंने इन्वेट नहीं किया है, तो आप इंडिया के साथ दा नहीं लगा सकते। इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, द यूएसए इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, तो यूएसए के साथ क्या लगेगा बच्चे, दा लगेगा। ठीक है, सो
जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज द फिफ्थ यूनिक कॉन्सेप्ट, इज नो आर्टिकल इज इक्वल टू जनरल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जनरल सी चीज बता रहे हैं, जैसे लाइफ इज ब्यूटीफुल, तो द लाइफ इज ब्यूटीफुल या लाइफ इज द ब्यूटीफुल आप उसके साथ नहीं लगा। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी यहां पे आप किसी पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं, यानी ईमानदारी एक सबसे अच्छी चीज है, तो आप इसके साथ दा लगाएंगे क्या? बताइए मुझे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे हैं, आप एक जनरल मीनिंग के बारे में तो नहीं बता रहे। यू आर स्पीकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग वेयर यू विल यूज द, तो यहाँ पे द करेक्ट है। सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क, सक्सेस के लिए मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप एक जनरल चीज बता रहे हैं विच इज नोन बाय एवरीवन, विच एवरीवन ट्रस्ट्स अपॉन, सो यू विल नॉट यूज द। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, जो पैसा है तो खुशियां नहीं खरीद सकता। मनी कांट बाय द हैप्पीनेस आप इसके साथ नहीं लगा सकते। सो दीज आर द 5 रूल्स। नो आर्टिकल बिकॉज यू आर टॉकिंग इन जनरल, नॉट अबाउट वन थिंग। जब आप किसी एक चीज के बारे में बताते हैं तो आप दा लगाएंगे, जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं, जनरल चीज के बारे में बोलते हैं तो आप वहां पे दा बेटा नहीं लगाएंगे। सो हियर आर सम ऑफ द बेसिक प्रैक्टिस सेंटेंसेस दैट यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड यू कैन फॉलो देम इन योर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ फोन यस्टरडे, यानी मैंने कल एक फोन खरीदा। आप एक पर्टिकुलर फोन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे बेटा? दा लगाएंगे। क्वांटिफाई कर रहे हैं आप इसको, एक चीज बता रहे हैं तो दा लगाएंगे, आप उसके साथ ए लगाएंगे। द फोन इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी अब आप एक पर्टिकुलर फोन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो द फोन इज वेरी एक्सपेंसिव, और उस फोन के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है। दैट इज वाई यू आर यूजिंग द फोन इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि लिसनर को पता है कि जिस फोन के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे? द। अगर मैं इस सेंटेंस में कहूं अ फोन इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी एक फोन बहुत महंगा है, यानी लिसनर को उसके बारे में नहीं पता है। अगला आता है हमारा, ही वर्क्स इन अ बैंक, यानी वो एक बैंक में काम करता है, यानी लिसनर को उसके बारे में नहीं पता वो कौन से बैंक में काम करता है। इससे पहले एक है, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो हमारा वोकैबुलरी जो है, ये जो हमारा वर्ड है वोकैबुलरी का, ऑनेस्ट मतलब somebody on whom we can trust blindly, that is called honest, मतलब ईमानदार। तो ऑनेस्ट की जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना बेटा, वो होनेस्ट करके बोलते हैं काफी सारे लोग, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन तो ओ से स्टार्ट होते हैं, ऑनेस्ट। तो मैंने बताया जहां पे आप वहां पे जो है वोवल्स को नहीं देखते, आप वहां पे किसको देखते हो? वोवल्स की साउंड को। तो यहाँ पे बेटा एक्स जो है हमारा वोवल नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर साउंड तो हमारी आ रही है वोवल्स की। ओ, ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? एन। द बैंक नियर माई हाउस इज क्लोज्ड, यानी लिसनर को पता है जो बैंक मेरे घर के पास है वो आज बंद है, तो आप क्या लगाएंगे? द। आई गो टू कॉलेज एवरी डे, यानी मैं कॉलेज जाता हूं रोज, तो मुझे पता है पर्पस क्या है मेरा, वहां पे पढ़ाई करने का पर्पस है। सो आई गो टू कॉलेज एवरी डे। आई वेंट टू द कॉलेज फॉर एडमिशन वर्क, यानी मैं कॉलेज गया था बट मुझे पर्पस नहीं पता था, या फिर मैं वहां पे डेली नहीं जाता, तो वहां पे मेरा कोई फंक्शन नहीं है, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? द। यानी आई वेंट देयर एज अ विजिटर, मैं पढ़ने के पर्पस से नहीं गया था वहां पे। लाइफ टीचेस अस मेनी लेसन, जो जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिखाती है, तो लाइफ आप एक जनरल चीज बता रहे हैं, जिंदगी में बहुत सारी चीजें बताते, तो वहां पे आप द नहीं लगाएंगे। द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज टफ, यानी यहाँ पे आप बता रहे हैं द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज टफ, यानी यहाँ पे आप एक सोल्जर की पर्टिकुलर लाइफ के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे आप द लगाएंगे। जहां पे आप जनरल चीज बात करेंगे वहां पे द नहीं लगाएंगे, जहां पे आप जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं द नहीं, जहां पे नहीं कर रहे हैं वहां पे द लग जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो आप एक लैंग्वेज के बारे में बात करें तो ए लगाएंगे। बट द इंग्लिश ही स्पीक्स इज एक्सीलेंट, लेकिन जो इंग्लिश वो बोलता है, यानी उसको पता है कि जैसे इंग्लिश वो बोलता है, इज excellent. So these are the basic fundamentals that we have to definitely remember in our articles, and if you will use them in your daily life, you will speak like a very good public speaker and you will speak like the native speakers. So thank you so much everyone, and keep rising with Rise Academy.